आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मणिकर्णिका घाट की है, जो विजय यादव के साथ घटी थी। वह एक पुलिस ऑफिसर है। तो चलिए विजय यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते। दोस्तों, मेरा नाम विजय यादव है। मैं एक पुलिस ऑफिसर वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन काल से ही मृत्यु और मोक्ष का प्रतीक रहा है। इस शहर में गंगा के किनारे स्थित मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान है जहां हर समय चिताएं जलती रहती हैं। मान्यता है कि यहां मृत्यु मोक्ष की ओर ले जाती है, लेकिन घाट की कहानियां सिर्फ मोक्ष की नहीं बल्कि अनदेखी और अज्ञात रहस्यों की भी हैं। यह कहानी विजय यादव नाम के एक पुलिस अफसर की है, जिसने मणिकर्णिका घाट पर एक रात ऐसी घटनाओं का सामना किया जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। इस रात का हर एक क्षण उसके लिए चुनौती और भय से भरा हुआ था, और यह घटना केवल एक पुलिस केस नहीं बल्कि उसके खुद के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। विजय यादव 35 वर्षीय एक सख्त और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिसका नाम वाराणसी पुलिस बल में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता था। 10 वर्षों के पुलिस करियर में उसने कई खतरनाक और जटिल अपराधियों को पकड़ा था। वह एक दृढ़ निश्चयी, अनुशासित और जिम्मेदार अधिकारी था, जिसने कभी किसी चुनौती से मुंह नहीं मोड़ा। विजय अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता था और अपराध के खिलाफ उसकी नफरत उसके कठोर रवैये में झलकती थी। वाराणसी के तंग गलियों और गंगा के किनारे बसे घाटों पर उसका खास अनुभव था। घाटों की तस्करी, चोरी और कभी-कभी हत्या जैसे गंभीर मामलों से वह निपट चुका था। लेकिन विजय के लिए कानून और तर्क ही सबसे महत्वपूर्ण थे। वह आत्माओं, भूत प्रेत और अन्य किसी अंधविश्वास पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वह खुद को हर दिन एक बेहतर पुलिस वाला बनाने की कोशिश करता था और कभी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता था। विजय की जिंदगी में काम के अलावा कोई बड़ी खुशी नहीं थी और अपने परिवार के साथ भी वह कम समय बिता पाता था। उसकी पत्नी सीमा अक्सर उससे शिकायत करती थी कि वह घर पर बहुत कम समय देता है, लेकिन विजय के लिए काम ही उसकी प्राथमिकता थी। विजय ने वाराणसी के घाटों पर कई बार गश्त की थी, लेकिन मणिकर्णिका घाट को लेकर उसके मन में हमेशा एक अनजाना डर और असहजता थी। हालांकि वह इस डर को कभी जाहिर नहीं करता, लेकिन मणिकर्णिका घाट की कहानियों को वह हमेशा बेतुका मानता था। उसके लिए मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक और जगह थी जहां उसकी ड्यूटी लगती थी। विजय का मानना था कि इंसान जो देखता और समझता है वही सच है। वह चीजों को तर्क और विज्ञान के नजरिए से देखता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि मणिकर्णिका घाट पर बिताई एक रात उसके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। रात का समय था। ठंडी हवा गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर बह रही थी और चिताओं से उठता धुआं आसमान में घुल रहा था। विजय यादव की उस दिन मणिकर्णिका घाट पर ड्यूटी लगी थी। विजय कई बार इस घाट पर गश्त कर चुका था, लेकिन आज की रात कुछ अलग लग रही थी। यह दिसंबर की ठिठुरती रात थी और आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी। घाट पर सन्नाटा था और सिर्फ चिताओं की जलती हुई आग और दूर से आती गंगा की लहरों की आवाज गूंज रही थी। करीब रात के 11 बजे विजय अपनी पुलिस जीप से उतरा। हाथ में टॉर्च लिए उसने घाट की ओर देखा। जलती हुई चिताओं की रोशनी उसकी आंखों को चुभने लगी थी। वहां हमेशा की तरह चंद पुजारी और कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए खड़े थे, लेकिन विजय को आज घाट पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हवा में एक अनजाना सा तनाव और भारीपन था, जैसे वहां कुछ अनहोनी होने वाली हो। विजय की वर्दी की जेब में रखा वायरलेस अचानक खड़खड़ाने लगा। उसने उसे उठाया तो उधर से कंट्रोल रूम की आवाज आई, दब हमें सूचना मिली है कि घाट पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं।
तुम अपने आसपास नजर रखो। विजय ने उत्तर दिया। जी, मैं देखता हूं। विजय ने वायरलेस सेट बंद किया और मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। घाट पर एक दो लोग अब भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में लगे हुए थे, लेकिन विजय का ध्यान वहां नहीं था। उसे घाट के दूसरे कोने से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई धीमी धीमी बड़बड़ा रहा हो। उसकी छठी इंद्री उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि कुछ असामान्य है। वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह घाट के उस कोने में पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी झटके से मद्धम पड़ गई। विजय रुका और चारों ओर देखा। वहां किसी के होने का एहसास था, पर आसपास कोई नहीं दिख रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी और उसकी पीठ पर पसीना आने लगा। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर घर कर रही थी। विजय ने टॉर्च को एक बार फिर चालू किया, लेकिन अचानक उसे घाट के एक और कोने में कुछ हलचल दिखाई दी। एक आदमी जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था, घाट के पास चुपचाप खड़ा था। विजय ने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन उस आदमी की आंखें चमकती हुई सी दिखीं। ऐसा लगा कि वह विजय को ही घूर रहा हो। विजय ने उसके पास जाकर पूछा, कौन हो तुम? यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों की चमक अब और भी गहरी हो गई थी और उसकी चुप्पी ने विजय के भीतर एक डर पैदा कर दिया। विजय ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, वह आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अचानक घाट के अंधेरे में गायब हो गया। विजय ने तेजी से इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह सब क्या था? क्या उसकी आंखों ने धोखा खाया था या वास्तव में कुछ असामान्य था? विजय को अपने ऊपर से नियंत्रण फिसलता हुआ महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि यह सब शायद उसकी थकान का नतीजा है, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे थे। आखिर वह आदमी कौन था? उसे घाट की ओर एक बार फिर ध्यान से देखना पड़ा। जलती हुई चिताओं की लपटों में उसे कई परछाइयां दिखाई दे रही थीं, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे परछाइयां इंसानी हैं या कुछ और। हवा में एक असहनीय ठंडक और अजीब सी बदबू फैलने लगी थी। तभी घाट के पीछे से एक ठंडी आवाज आई। यह आवाज किसी महिला की थी, जो अस्पष्ट रूप से कुछ कह रही थी। विजय ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखा। उसकी धड़कनें अब तेज हो गई थीं। उसने महसूस किया कि घाट का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। वह अब न केवल संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रहा था, बल्कि खुद को एक अजीब रहस्य के केंद्र में पा रहा था। रहस्यमयी रात बस शुरू हुई थी। विजय का दिल अब पहले से ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। मणिकर्णिका घाट का अजीब सन्नाटा और ठंड उसे भीतर तक झकझोर रही थी। गंगा की लहरें घाट से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं और चारों ओर एक अदृश्य भय का माहौल बन चुका था। विजय ने अपने वायरलेस पर फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। उसे अब समझ में आ गया था कि वह इस घाट पर अकेला था, लेकिन इस सन्नाटे के बीच उसे ऐसा लग रहा था कि कोई और भी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी फिर से मद्धम पड़ने लगी। विजय को लगा कि उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो रही है, लेकिन बैटरी तो पूरी तरह से चार्ज थी। उसने अपने पैरों के नीचे सीढ़ियों पर किसी की आहट सुनी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घाट की ठंडी हवाएं अब और भी भयानक महसूस होने लगीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे अपने शरीर में घबराहट का अनुभव होने लगा था। विजय ने घाट के एक और कोने की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसे लगता था कि कोई उसके पीछे छिपकर उसे देख रहा है। तभी उसने अचानक देखा कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा घाट की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ था। उसने अपनी टॉर्च से उसे रोशनी में देखा। यह कागज नया नहीं था, बल्कि फटा हुआ और जला हुआ लग रहा था, जैसे इसे किसी ने जानबूझकर जला दिया हो। विजय ने उसे उठाया और जैसे ही वह उसे ध्यान से देखने लगा, उस पर कुछ लिखा हुआ पाया। कागज पर बुरी तरह से जले हुए अक्षर थे, लेकिन एक वाक्य साफ साफ दिख रहा था। तूने देख लिया है, अब तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा।
विजय के चेहरे पर पसीना आने लगा। यह वाक्य पढ़ते ही उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। यह कागज किसने छोड़ा? और इसका मतलब क्या था? तूने देख लिया है? आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था? उसकी धड़कनें अब और तेज हो गईं और वह अपने चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि यह सब किसी का बुरा मजाक हो सकता है, लेकिन घाट की रहस्यमय हवा में यह मजाक भी अब खतरनाक सा लगने लगा था। विजय ने वायरलेस पर फिर से कोशिश की, लेकिन अब भी सिग्नल गायब था। उसने तय किया कि घाट पर गश्त पूरी करके लौट जाना चाहिए, लेकिन उसके मन में यह सवाल अब भी घूम रहा था कि यह कागज किसने छोड़ा और क्यों। वह धीरे धीरे घाट के और गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई और एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। विजय ने घबराकर टॉर्च को जोर जोर से हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब अंधेरा पूरी तरह से घना हो गया था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन भी काम नहीं कर रहा था। विजय ने ठंडी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसके हाथ अब कांप रहे थे। वह घाट की सीढ़ियों पर अकेला खड़ा था और चारों ओर का अंधकार उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे घाट के ठीक ऊपर एक पुरानी सी छतरी के नीचे कुछ हलचल दिखाई दी। वहां एक छाया हिल रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। विजय ने सावधानी से उस ओर बढ़ना शुरू किया। छतरी के नीचे एक महिला बैठी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, जिसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह चुपचाप बैठी थी और उसकी पीठ विजय की ओर थी। उसकी परछाई अंधेरे में घुली हुई थी और उसके चारों ओर एक अजीब सी ठंड फैल रही थी। विजय ने उसे आवाज दी, मैडम, यहां इतनी रात को आप क्या कर रही हैं? आपको यहां से जाना चाहिए। लेकिन महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप बैठी रही। विजय का दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी हर धड़कन उसे कानों में सुनाई दे रही थी। उसने फिर से आवाज दी, सुनिए, मैं पुलिस वाला हूं, आप यहां सुरक्षित नहीं हैं। अचानक वह महिला धीरे धीरे खड़ी हो गई। विजय के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। महिला ने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में छिपा हुआ था। उसकी आंखें गहरी अंधकार में डूबी हुई थीं और एक क्षण के लिए विजय को ऐसा महसूस हुआ कि वह एक जीवित इंसान नहीं, बल्कि एक परछाई को देख रहा था। महिला ने धीरे धीरे अपना हाथ विजय की ओर बढ़ाया और उसके होंठों से केवल एक शब्द निकला, भाग। विजय के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही वह पलटा और भागने लगा, उसे पीछे से किसी की तेज हंसी सुनाई दी। यह हंसी ठंडी और डरावनी थी, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक को जमा दिया हो। विजय बिना पीछे देखे तेजी से घाट की सीढ़ियों से भागने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे महसूस हो रहा था कि पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। विजय ने जैसे ही घाट से दौड़ना शुरू किया, उसके कानों में एक तेज सीटी की आवाज गूंजने लगी। उसे ऐसा लगा कि हर कदम के साथ पीछे से कोई उसे तेजी से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। घाट की सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज, गंगा की लहरों से टकराती हुई रहस्यमयी हवा और अब वह डरावनी हंसी, सब मिलकर एक भयानक माहौल बना रहे थे। विजय अब घाट से दूर भाग रहा था, लेकिन रास्ते में उसे फिर से कुछ असामान्य दिखा। एक छोटा सा बच्चा जो लगभग 8-10 साल का लग रहा था, एक पुरानी लकड़ी की नाव के पास खड़ा था। विजय को यह अजीब लगा कि इतनी रात को, जब घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई बच्चा वहां अकेला क्यों होगा। विजय ने अपनी हिम्मत जुटाकर बच्चे की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। बच्चा अजीब तरीके से नाव की रस्सी को घुमा रहा था और उसकी नजरें गंगा की ओर थीं। विजय ने पास पहुंचकर पूछा, बेटा, यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्चे ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें गहरी, खाली और अनजान सी थीं, जैसे उनमें कोई जीवन न हो। उसने विजय को सीधा देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। विजय को बच्चे की आंखों में एक अजीब सा खालीपन दिखा,
जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसे महसूस हुआ कि इस बच्चे के साथ कुछ बहुत ही गलत है। अचानक बच्चे के होंठ हिले और वह धीमी आवाज में बोला, यहां से चले जाओ। मां कहती है, जो यहां रुकता है वह कभी वापस नहीं जाता। विजय ने कुछ पल के लिए शब्दों को समझने की कोशिश की। वह ठिठक गया। उसके सामने यह छोटा बच्चा बेहद सामान्य सा लग रहा था, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो विजय को अंदर तक हिला गया। उसने जल्दी से बच्चे की तरफ बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी बच्चा धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। विजय हक्का बक्का रह गया। यह कैसे हो सकता है? क्या उसने सचमुच एक बच्चे को देखा था या यह उसकी कल्पना थी? उसका दिमाग अब सवालों से घिर चुका था और वह अपने अनुभवों को समझने में असमर्थ था। उसे चारों ओर की हर चीज अब अजीब लगने लगी थी। विजय घाट से थोड़ा आगे बढ़ा और अचानक उसे अपने बाएं हाथ पर जलन महसूस हुई। उसने देखा कि उसकी कलाई पर गहरे लाल रंग का निशान उभर रहा था, जैसे किसी ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया हो। उसने इसे अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे यहां रोकना चाह रही है। तभी गंगा की लहरों में एक जोरदार हलचल हुई। विजय ने झटके से नदी की ओर देखा। पानी में हलचल इतनी ज्यादा थी जैसे कोई बड़ा पत्थर गिरा हो, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें पानी की ओर टिक गईं। कुछ पल के लिए लहरें सामान्य हो गईं, लेकिन तभी पानी में एक आकृति उभरने लगी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी और विजय को साफ साफ दिखाई देने लगा कि यह किसी इंसान की आकृति है। उस आकृति का चेहरा विकृत था, जैसे वह पानी में डूब चुकी आत्मा हो। वह धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ने लगी। विजय की सांसें थम गईं। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी टॉर्च अब भी बंद थी और वह पूरी तरह से अंधेरे और डर के बीच जकड़ा हुआ था। तभी वह आकृति अचानक गायब हो गई, जैसे वह पानी का ही हिस्सा हो। विजय ने झटके से अपने आप को संभाला और तेजी से घाट से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन घाट के मुख्य द्वार तक पहुंचते पहुंचते एक और अजीब घटना घटी। गंगा के किनारे बंधी नावों में अचानक तेजी से हलचल होने लगी। सभी नावें जो पानी में स्थिर थीं, बिना किसी कारण जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। विजय ने देखा कि एक नाव घाट के किनारे से खुद ब खुद पानी में खिसकने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह नाव अपने आप ही चल रही हो, बिना किसी नाविक के। विजय की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसे अब हर चीज में अजीब और डरावनी घटनाओं का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा घट रहा था जिसे वह तर्क से नहीं समझा सकता था। वह एक बार फिर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके रास्ते में वही सफेद साड़ी वाली महिला फिर से प्रकट हो गई। इस बार उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा भयावह रूप से विकृत था और उसकी आंखों से खून जैसा लाल तरल बह रहा था। विजय अब पूरी तरह से जड़ हो चुका था। महिला ने विजय की ओर इशारा करते हुए एक ठंडी आवाज में कहा, तूने सब देख लिया है, अब तू यहां से नहीं जा सकता। विजय के पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसकी सोचने समझने की शक्ति मानो खत्म हो चुकी थी। उस रात की अजीब घटनाएं एक पहेली की तरह उसके सामने खड़ी थीं और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस जाल से कैसे बाहर निकले। विजय की सांसें तेज हो रही थीं। दिल की धड़कनें अब हर पल बढ़ती जा रही थीं। वह उस डरावनी महिला को देख ही रहा था कि अचानक वह महिला एक तेज चीख के साथ हवा में घुलकर गायब हो गई। विजय ने एक पल के लिए सोचा कि शायद अब यह डरावनी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी उसने घाट के पीछे एक और परछाई को देखा। एक बेहद बूढ़ी औरत जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। वह झुकी हुई थी। एक हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और उसकी चाल बहुत धीमी और भारी थी, मानो उसके हर कदम में सदियों का बोझ हो। विजय ने महसूस किया कि इस औरत की उपस्थिति बाकी
सबसे अलग थी। उसकी चाल में डर तो था, लेकिन वह डर कुछ अलग ही तरह का था। ऐसा लगता था जैसे वह उसे किसी अनदेखे खतरे से बचाने के लिए आ रही हो। बूढ़ी औरत विजय के करीब आई और उसने अपनी सूखी, कांपती हुई आवाज में कहा, तू यहां क्यों आया बेटा? ये जगह तेरे लिए नहीं है। ये घाट सिर्फ उन्हीं का है जो जाने वाले हैं। विजय ने खुद को संभालने की कोशिश की और कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? और ये सब यहां क्या हो रहा है? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें घिसी हुई, लाल और झुर्रियों से भरी थीं। उसने कहा, मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां सालों से हूं, देख रही हूं कि कितने लोग आते हैं और कितने यहां से कभी वापस नहीं जाते। लेकिन तू यहां गलती से आ गया है। अब समय है कि तू चले जाए, वरना तेरी आत्मा भी इसी घाट की बंधन में बंध जाएगी। विजय को बूढ़ी औरत की बातें एकदम अजीब और डरावनी लगीं, लेकिन उसके भीतर का पुलिस वाला अभी भी सच और तर्क की खोज में था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये सब बातें अंधविश्वास जैसी लगती हैं। मेरे साथ जो हो रहा है वह सिर्फ भ्रम है या मानसिक थकान का असर। मुझे सच बताओ, यहां सच में क्या चल रहा है? बूढ़ी औरत ने विजय को गहरी नजरों से देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तूने देखा, वही तेरे साथ हो रहा है। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक घाट नहीं है, यह मृत्यु और मोक्ष का द्वार है। यहां आने वाले लोग अपने अंतिम सफर पर होते हैं, लेकिन जो यहां बिना बुलाए आता है वह यहां फंस जाता है। तूने वो देखा है जो तुझे नहीं देखना चाहिए था। आत्माएं जो मोक्ष के इंतजार में हैं, अब वे तुझे भी अपने साथ खींचना चाहती हैं। विजय का मन अब पूरी तरह से विचलित हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह की उलझन में फंस गया है। उसने देखा कि बूढ़ी औरत के हाथ में एक छोटा सा लाल धागा था। उसने वह धागा विजय की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो ये धागा अपने हाथ में बांध ले और इस घाट से अभी भाग जा। देर कर दी तो ये आत्माएं तुझे भी यहां कैद कर लेंगी। विजय ने पहले हिचकिचाते हुए धागे को देखा, फिर उस बूढ़ी औरत की गंभीर आंखों में झांका। उसकी आंखों में सच्चाई और चेतावनी थी। वह पूरी तरह से समझ चुका था कि यह सब कुछ उसके वश में नहीं था। उसने वह लाल धागा ले लिया और अपनी कलाई पर बांध लिया। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं, लेकिन उसके भीतर एक नई उम्मीद की किरण जागी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, यह धागा तुझे कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन तू यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जा। इन आत्माओं को तूने जगा दिया है और अब वे चैन से नहीं बैठेंगी। गंगा के पानी में जो तूने देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। विजय ने उसके शब्दों को पूरी गंभीरता से लिया। उसने तेजी से चारों ओर देखा। घाट अब पहले से भी ज्यादा भयावह और भयानक दिख रहा था। चिताओं की आग पहले से और तेज जल रही थी और आसपास का सन्नाटा उसे काटने के लिए काफी था। विजय ने अपने कदम तेज किए और घाट के मुख्य द्वार की ओर भागना शुरू किया। उसकी हर सांस अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके कानों में अब भी बूढ़ी औरत की चेतावनी गूंज रही थी। जैसे ही वह मुख्य द्वार के करीब पहुंचा, उसे एक और तेज चीख सुनाई दी। यह वही डरावनी हंसी थी जो उसने पहले सुनी थी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन इस बार वह पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं था। उसने सीधा दौड़ना शुरू किया, घाट के अंधेरे और रहस्यमय कोनों से दूर, उस दिशा में जहां उसे थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आ रही थी। पर उसकी दौड़ आसान नहीं थी। घाट के रास्ते अब भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। हर कोने में परछाइयां थीं जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। हवा में विचित्र गंध फैली थी और उसके पीछे किसी के कदमों की आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं। पर विजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और सिर्फ एक बात याद रखी, यह घाट उसे मोक्ष का नहीं, मौत का बुलावा दे रहा है और वह इस जाल में फंसने वाला नहीं था। विजय भाग रहा था, लेकिन घाट की वो रात अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। गली मोहल्लों की टेढ़ी मेढ़ी पथरीली सड़कों पर दौड़ते हुए उसे ऐसा लगने लगा था जैसे समय ने उसे कैद कर लिया हो। हर मोड़,
हर गली उसे एक ही जगह ले आती, वापस मणिकर्णिका घाट के पास। उसकी कोशिशें नाकाम होती जा रही थीं। हर बार भागने पर उसे ऐसा लगता कि वह उसी डरावनी दुनिया में लौट रहा है जहां से वह निकलने की कोशिश कर रहा था। रास्ते के हर कोने में सन्नाटा पसरा था, लेकिन यह सन्नाटा उसे और भी बेचैन कर रहा था। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी और हर परछाई जैसे उसे घूर रही थी। विजय की सांसें तेज हो रही थीं। शरीर में थकावट थी, लेकिन मानसिक संघर्ष ने उसे कमजोर कर दिया था। उसे लगने लगा कि यह रात उसकी आखिरी हो सकती है। भागते हुए विजय ने एक और तंग गली का रुख किया, जो उसे कभी न देखे हुए किसी दूसरे मोहल्ले में ले जा रही थी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कुछ है। एक कदम, फिर दूसरा, हल्की सी आहट जो विजय के हर कदम से मेल खा रही थी। उसने दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। मगर फिर भी उसकी छठी इंद्रिय ने उसे सचेत कर दिया था कि वह अकेला नहीं है। उसके कानों में किसी की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। उन फुसफुसाहटों में कई तरह की आवाजें थीं, मानो वे उसे कुछ बताना चाह रही हों। विजय ने एक पल के लिए रुककर सुना और उसे महसूस हुआ कि उन आवाजों में बुढ़िया की आवाज भी थी। तू अब यहां से भाग नहीं सकता विजय। बुढ़िया की धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। यह रात तुझे छोड़ने वाली नहीं है। ये आत्माएं अब तुझे ढूंढ रही हैं। विजय के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। उसकी आंखें चारों ओर घबराहट से घूम रही थीं, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। उसकी हर योजना विफल हो रही थी। तभी उसने एक पुरानी हवेली के अंदर से हल्की रोशनी देखी, जो धुंधली सी थी, लेकिन इस सन्नाटे में उसे जैसे एक नई आशा की किरण लगी। विजय ने तेजी से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली पुराने जमाने की लग रही थी। दीवारें टूटी हुई, दरवाजे जर्जर, मगर रोशनी ने उसे खींच लिया। वह धीमे कदमों से हवेली के अंदर घुसा। अंदर एक भयानक सन्नाटा था, पर हर कोने से कुछ हलचल की आहट महसूस हो रही थी। अंदर पहुंचते ही उसे दरवाजे के पास एक काले रंग की छाया दिखाई दी, जो तेजी से उसके सामने से गुजरी। विजय ने अपनी टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी काम नहीं कर रही थी। हवेली का हर कोना स्याह और अंधकारमय था। अचानक हवेली के एक कोने से किसी ने उसके नाम से पुकारा, विजय। विजय ठिठक गया। यह आवाज जानी पहचानी थी। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। हवा में घुली हुई वो आवाज बार बार उसे पुकार रही थी, मानो कोई उसकी आत्मा को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हो। अचानक हवेली के एक कमरे में हलचल हुई। फर्श की लकड़ी की पट्टियां चटकने लगीं और दीवारों पर अजीबोगरीब साए चलने लगे। विजय का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ रही हो। उसके कानों में बुढ़िया की चेतावनी अब और स्पष्ट हो गई थी, तू अब यहां से भाग नहीं सकता। उसे महसूस हो रहा था कि हवेली की हर दीवार, हर कोना उसे निगलने को तैयार था। उसकी आत्मा में एक डरावनी सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को उस भयावह जगह से बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगाई। किसी तरह अपने पैरों को आजाद किया और फिर बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। हवा पूरी तरह से थम चुकी थी, लेकिन उस खामोशी में विजय की धड़कनों की आवाज गूंजी, तेज हमदुती से की सा दिया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था और बाहर से कोई ताकत उसे नहीं खोलने दे रही थी। तभी हवेली के दूसरे छोर से जोरदार चीख सुनाई दी। यह वही महिला थी जिसे उसने घाट पर देखा था, सफेद साड़ी में लिपटी, विकृत चेहरे वाली। उसकी आंखों में फिर से वही लाल आभा थी और उसका चेहरा पहले से भी डरावना लग रहा था। वह महिला धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ रही थी, जैसे उसे अपने आगोश में लेना चाहती हो।
विजय के पैरों में जैसे कोई जान ही नहीं बची थी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। वह पूरी तरह जकड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह रात कभी खत्म नहीं होगी और वह हमेशा के लिए इस भयानक दुनिया में फंस जाएगा। लेकिन अचानक कलाई पर बंधे लाल धागे ने हल्का सा ताप छोड़ा। उसकी गर्मी ने विजय को जैसे फिर से जागृत कर दिया। उसने उस धागे को देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। विजय ने अपने भीतर की सारी ताकत इकट्ठी की और जोर से चीखकर दरवाजे को धक्का मारा। इस बार दरवाजा अचानक खुल गया और विजय धड़ाम से बाहर गिर पड़ा। हवेली की हवा में गूंजती वो चीख अचानक शांत हो गई और वह महिला भी एक तेज हवा के झोंके में गायब हो गई। विजय ने तुरंत उठकर दौड़ना शुरू किया। इस बार वह बिना रुके सीधा भाग रहा था, बिना पीछे मुड़े, बिना किसी और के बारे में सोचे। उसकी एकमात्र चिंता अब इस रात से बाहर निकलने। गली मोहल्ले अब भी वही थे, लेकिन अब वे थोड़े कम भयावह लग रहे थे। विजय ने खुद से कहा, शायद अब मैं इस रात से आजाद हो जाऊंगा। उसे यकीन था कि वह घाट से दूर जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने एक चौराहे पर पहुंचकर सड़क का मुड़ना चाहा, उसका दिल धक से रह गया। सामने वही मणिकर्णिका घाट दिखाई दे रहा था। घाट पर जलती हुई चिताएं, धुआं और वही रहस्यमय सन्नाटा अब भी उसके सामने थे। विजय की धड़कनें तेज हो गईं। वह दौड़ता चला गया, लेकिन हर बार जैसे ही वह किसी दूसरी दिशा में मुड़ता, फिर से घाट की ओर पहुंच जाता। वह बार बार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कदम उसे हर बार वहीं वापस ले आते। मणिकर्णिका घाट। यह एहसास अब विजय को पूरी तरह से जकड़ चुका था कि वह किसी भयानक चक्रव्यूह में फंस चुका है। वह जितनी कोशिश करता, उतनी ही तेजी से उस अंधकार और मौत की दुनिया में लौट आता। उसकी आंखों के सामने फिर से वही सफेद साड़ी वाली महिला की धुंधली परछाई उभरने लगी थी। घाट के आसपास का माहौल और डरावना होता जा रहा था और उसे अब समझ में आने लगा था कि यह रात कभी खत्म नहीं होगी। क्या यह सचमुच मेरी मौत का इंतजार कर रही है? विजय ने खुद से सवाल किया। उसकी चेतना जैसे टूटने लगी थी और हर कदम उसे और गहरे भय में धकेल रहा था। उसके आसपास अब घाट की हर चिता उसे घूर रही थी और वह बुझती आग की लपटों में खुद को देख रहा था। विजय ने एक आखिरी बार खुद को संभालने की कोशिश की। उसने घाट की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे क्या चाहिए? लेकिन उसकी आवाज घाट के सन्नाटे में घुलकर गायब हो गई। उसे कोई जवाब नहीं मिला। घाट की ओर से एक भारी धीमी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी अदृश्य शक्ति की थी जो विजय को अपनी ओर खींच रही थी। उस आवाज में एक गहरी गंभीरता थी, जैसे कोई उसे हमेशा के लिए इस अजीब दुनिया में कैद करना चाहता हो। विजय अब तक समझ नहीं पा रहा था कि क्यों वह बार बार घाट पर लौट आता है। उसके भागने के सारे रास्ते जैसे उसे बार बार उसी जगह वापस खींच लाते थे। लेकिन अब उसे धीरे धीरे एक गहरी सच्चाई का एहसास होने लगा था। यह केवल एक रात नहीं थी, बल्कि यह उसके अतीत से जुड़ी एक गहरी रहस्यमयी कड़ी थी। थोड़ी देर दौड़ने के बाद विजय ठिठक कर रुक गया। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने अचानक से कुछ धुंधले दृश्य आने लगे। पुरानी यादें, जिनमें एक साधु का चेहरा और एक जलती हुई चिता दिखाई दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये दृश्य क्यों अचानक से उसकी आंखों के सामने आ रहे हैं, लेकिन अब उसे यह एहसास होने लगा था कि मणिकर्णिका घाट की यह रात उसकी अपनी किस्मत से भी जुड़ी हुई है। तभी उसे घाट के एक कोने से कुछ हलचल सुनाई दी। एक बूढ़ा साधु जो उस घाट के सबसे पुराने हिस्से के पास बैठा था, उसकी ओर इशारा कर रहा था। विजय ने उसके पास जाने का फैसला किया। उस साधु की आंखों में कुछ ऐसा था जो विजय को अपनी ओर खींच रहा था। तू अब यहां से भाग नहीं सकता विजय, साधु ने गहरी आवाज में कहा। इस घाट का रहस्य सिर्फ चिताओं में नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपा है। विजय को अब यह समझ में आने लगा था
कि उसकी इस स्थिति का संबंध केवल इस रात से नहीं था, बल्कि उसके अपने जीवन से था। विजय यादव ने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। घाट की गहराइयों में छिपी परछाइयां उसे धीरे धीरे घेर रही थीं। वह जानता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बन सकती है। बूढ़ी महिला की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। यहां परछाइयां तेरे पीछे हैं, वे तुझे पकड़ना चाहती हैं। विजय ने अपने मन को मजबूत करते हुए सोचा कि उसे इन परछाइयों का सामना करना होगा। वह आगे बढ़ा और घाट के एक कोने पर पहुंचे, जहां से जलती चिताओं की गर्मी और अधिक महसूस हो रही थी। यहां अंधेरे में वह खुद को एक अजीब सी घटना का शिकार समझने लगा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, विजय को फिर से वही डरावनी आवाजें सुनाई दीं। तू यहां क्यों आया विजय? एक गहरी आवाज ने कहा। यह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कि वह उसकी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कर रही हो। विजय ने तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही आत्माएं थीं जो उसे देखने आई थीं? क्या वे उसके अतीत से जुड़ी थीं? विजय ने महसूस किया कि अब भागना कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। वह अपने मन में छिपी हुई यादों को खंगालने लगा, वह यादें जो उसे अपने अतीत की ओर खींच रही थीं। 1 साल पहले विजय ने एक केस की जांच की थी। उस केस में एक युवा लड़की का बलात्कार और हत्या शामिल थी, जिसका शव मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। वह लड़की का नाम काजल था और उसके परिवार ने उसकी हत्या के लिए पुलिस पर कई आरोप लगाए थे। उस केस में विजय का निर्णय एक बड़ी गलती साबित हुआ था। विजय को अब याद आया कि काजल की आत्मा ने उसे कई बार पुकारा था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या यह सब उसी का काम है? उसने सोचा। क्या काजल की आत्मा अब उसे सजा देने आई थी? जैसे ही विजय ने इस विचार पर ध्यान दिया, उसकी आंखों के सामने एक धुंधली परछाई उभरी। यह काजल की परछाई थी, जो चिता के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी दुख की छाया थी। विजय ने देखा कि वह अपनी ओर देख रही है, जैसे वह उससे कुछ कहना चाह रही हो। मैंने तुम्हें पुकारा था विजय, काजल की आवाज फुसफुसाई। तुमने मेरी मदद नहीं की, अब तुम मेरी परछाई में फंसे हो। विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने काजल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सही तरीके से काम नहीं किया था। मुझे माफ करो काजल, उसने दिल से कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं तुम्हें शांति दिलाने का वादा करता हूं। विजय को अब समझ में आ गया था कि उसे काजल की आत्मा को शांति दिलाने का उपाय करना होगा। घाट पर चारों ओर एक अद्भुत ठंडक थी, लेकिन विजय ने अपने भीतर की आग को जगाए रखा। उसने ध्यान किया कि घाट पर कुछ अनुष्ठान होते थे, जहां लोग मृत आत्माओं को शांति देने के लिए मंत्र पढ़ते थे। उसने एक पुरानी किताब की खोज करने का निर्णय लिया, जो घाट पर पड़ी थी। वह तेजी से उस किताब के पास पहुंचा और उसमें काजल की आत्मा को शांति देने का मंत्र खोजने लगा। से ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। घाट के चारों ओर अंधेरा गहरा होने लगा। चिताओं की लपटें और तेज होने लगीं। विजय ने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया, वह काजल की आत्मा को शांति दिलाएगा। ओ काजल, उसने मंत्र पढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूं। अचानक काजल की परछाई उसके सामने और भी स्पष्ट हो गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। क्या तुम सच में मुझे माफ करोगे? काजल की आवाज ने एक अजीब गूंज दी। हां, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, विजय ने कहा। मैंने तुम्हें न्याय नहीं दिया। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने का वादा करता हूं। जैसे ही विजय ने मंत्र को दोहराया, घाट पर एक हल्की रोशनी फैली। काजल की परछाई धीरे धीरे चमकने लगी और उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस हुई। काजल ने विजय की ओर देखा और उसकी आंखों में गहरी भावनाएं थीं। धन्यवाद विजय, तुम्हारी मदद से अब मैं शांति प्राप्त कर चुकी हूं। जैसे ही उसने यह कहा, काजल की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी और घाट पर शांति का माहौल फैल गया। विजय ने महसूस किया कि वह अब उस शिकंजे से बाहर आ चुका है।
सुबह की पहली किरणों के साथ विजय ने घाट को एक नई दृष्टि से देखा। वहां अब शांति थी। चिताएं धीरे धीरे बुझ रही थीं और घाट की हवा में एक नई ऊर्जा थी। विजय ने यह तय किया कि वह अब उन आत्माओं की मदद करेगा जो कभी उसकी तरह शिकंजे में फंसी थीं। वह जानता था कि मणिकर्णिका घाट अब उसके लिए एक साधारण जगह नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक ऐसा स्थान था जहां आत्माओं की कहानी और उनकी मुक्ति की आवश्यकता थी। विजय ने घाट से बाहर निकलते हुए यह वादा किया कि वह काजल की याद को हमेशा अपने दिल में रखेगा और किसी और की आत्मा को दुख में नहीं देखेगा। परछाइयों का शिकंजा ने उसे एक नई दृष्टि दी थी, एक ऐसा दृष्टिकोण जहां वह न केवल दूसरों की मदद कर सके बल्कि अपनी आत्मा की शांति भी खोज सके। मणिकर्णिका घाट अब उसकी पहचान बन चुका था। कुछ महीनों तक मणिकर्णिका घाट पर शांति बनी रही। विजय यादव ने घाट की देखभाल और वहां की आत्माओं की मदद करने का कार्य जारी रखा। लेकिन एक दिन जब विजय ने अपनी टीम के साथ घाट की सफाई का काम शुरू किया, तब अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सूरज की पहली किरणें उगने के साथ विजय ने महसूस किया कि घाट पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आसपास के लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में व्यस्त थे, लेकिन विजय को कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। एक शाम जब विजय अपने कार्यालय में बैठा था, अचानक उसने चीत्कार सुनाई दी। वह बाहर दौड़ा और देखा कि कुछ लोग चौंक कर चीत्कार कर रहे थे। क्या हुआ? उसने पूछा। विजय, वह देखो। एक व्यक्ति ने अपनी उंगली से उस स्थान की ओर इशारा किया जहां एक जलती हुई चिता थी। विजय ने ध्यान से देखा। चिता के पास एक धुंधली परछाई खड़ी थी और उसकी आंखों में आतंक था। वह उसे पहचान नहीं सका, लेकिन उसके चेहरे पर एक दुखदाई अभिव्यक्ति थी। विजय यादव की जिंदगी में मणिकर्णिका घाट के रहस्य को सुलझाने का सफर एक नई मोड़ पर पहुंच चुका था। महीनों की शांति के बाद अचानक एक रात घाट पर वही पुरानी परछाइयां लौट आईं जो उसने अपने अनुष्ठान के दौरान देखी थीं। वह एक ठंडी, सिहरन भरी रात थी जब विजय ने फिर से सुनी भूतिया चीखें और देखा कि घाट की जलती हुई चिताएं बिना किसी कारण के जलने लगी थीं। जब विजय ने अपनी टीम के साथ उस स्थान की ओर बढ़ा, तो एक असहाय आत्मा ने उसे अपनी ओर खींचा। उस परछाई के पास पहुंचते ही उसे यकीन हुआ कि यह वही आत्मा थी जिसने उसे पहले पुकारा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में केवल डर नहीं, बल्कि एक गहरी दुख की कहानी थी। विजय को यह समझ में आ गया कि यह केवल एक भूतिया डरावनी रात नहीं थी, बल्कि एक बेमिसाल दर्द और अन्याय की दास्तान थी जो वर्षों से भटक रही थी। वह जानता था कि उसे फिर से अपनी जड़ें गहरी खोजना होगा, क्योंकि पुरानी परछाइयां अब उसे एक नए रहस्य की ओर खींच रही थीं, जो न केवल घाट के इतिहास को बल्कि उसके अपने जीवन के छुपे हुए सच को भी उजागर कर सकती थीं। जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, मणिकर्णिका घाट पर विजय की स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। वही भूतिया चीखें फिर से गूंजने लगीं और विजय के कानों में एक नई दहशत की लहर दौड़ गई। हमें नहीं छोड़ोगे विजय? चीखें उसकी आत्मा के हर कोने में गूंज रही थीं। वह जानता था कि अब उसे अपने डर का सामना करना होगा। गौर से सुनने पर उसे समझ में आया कि ये आवाजें एक साथ नहीं आ रही थीं। वे अलग अलग आत्माओं की चीखें थीं जो एक दूसरे से मिलकर एक दर्दनाक गीत बना रही थीं। विजय ने अपनी टीम के साथ घाट की ओर बढ़ते हुए कहा, हमें इन चीखों के स्रोत का पता लगाना होगा। उन्होंने एक बाड़े की ओर इशारा किया जहां चीखें सबसे तेज आ रही थीं। जैसे ही वे उस बाड़े के पास पहुंचे, विजय ने देखा कि वहां कई लोगों का जमावड़ा था। सभी की आंखों में भय था। क्या हुआ? उसने एक स्थानीय व्यक्ति से पूछा। विजय, हम सबने भूतिया चीखें सुनी हैं, उसने कहा। लोग डर के मारे यहां नहीं आ रहे। कुछ तो यहां भूतों का डेरा है। यह सुनकर विजय का मन और भी चिंतित हो गया।
हमें यह समझना होगा कि ये चीखें क्यों हैं, उसने दृढ़ता से कहा। विजय और उसकी टीम ने एक स्थान पर इकट्ठा होकर ध्यान केंद्रित किया। विजय ने फिर से चीखों को सुनने की कोशिश की। हमें मदद चाहिए विजय, एक आवाज फिर से गूंज उठी। हमारी आत्माएं यहां बंदी हैं। विजय ने महसूस किया कि ये चीखें किसी एक आत्मा की नहीं थीं, बल्कि एक समूह की पुकार थीं। तुम कौन हो? उसने पूछा। हम वही आत्माएं हैं जो तुम्हारे अनुष्ठान के बाद भी यहां भटक रही हैं। एक और चीख सुनाई दी। एक एक करके आत्माएं बोलने लगीं। हम एक परिवार थे जो यहां एक दुखद घटना का शिकार हुए। हमारी जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने थे। दूसरी आत्मा ने कहा, हमने अपनी जान दी, लेकिन हम आज भी यहां भटक रहे हैं। हमें न्याय की आवश्यकता है। विजय ने उनकी कहानियों को सुनते हुए अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। मैं आपकी मदद करूंगा, उसने कहा। मैं आपके परिवार को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद विजय, उन्होंने कहा। तुम्हारी मदद से हम शांति पा सकते हैं। विजय ने तय किया कि उसे उस परिवार के खिलाफ जो भी साक्ष्य मिलेंगे उन्हें इकट्ठा करना होगा। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, हमें उस परिवार के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी होगी। विजय ने घाट के आसपास के गांव वालों से बात करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने गांव में जाकर पूछताछ शुरू की तो वहां के लोगों ने भी भूतिया चीखों और अजीब घटनाओं के बारे में कहा। यहां कुछ तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, एक बुजुर्ग ने कहा। कई साल पहले यहां एक परिवार ने अपनी जान दी थी। विजय ने उस परिवार के बारे में अधिक जानने के लिए गांव वालों से बात करना जारी रखा। उन्होंने पता लगाया कि उस परिवार के साथ क्या हुआ था और किस प्रकार उनकी आत्माएं भटक रही थीं। तुम्हें उस जगह जाना चाहिए जहां वो लोग मरे थे, एक व्यक्ति ने कहा। शायद वहां से तुम्हें सच्चाई मिले। जैसे ही विजय और उसकी टीम उस स्थान पर पहुंचे, उन्हें फिर से वही भूतिया चीखें सुनाई दीं। वह जानता था कि अब उन्हें अपने डर का सामना करना होगा। यह समय है कि हम सच का सामना करें, उसने कहा। हमें उस परिवार की आत्माओं को शांति दिलानी होगी। विजय ने अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए कहा। विजय ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और घाट की पुरानी कहानियों को फिर से खंगालने का निर्णय लिया। उसे पता था कि आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उन्हें पहले उस परिवार की कहानी को समझना होगा जो वर्षों पहले एक दर्दनाक घटना का शिकार हुआ था। हमें गांव के बुजुर्गों से और भी गहरी जानकारी प्राप्त करनी होगी, विजय ने कहा, क्योंकि शायद यही हमारी कड़ी होगी जो हमें आत्माओं की मुक्ति की ओर ले जाएगी। गांव में जाते ही विजय और उसकी टीम ने कुछ बुजुर्गों से बातचीत शुरू की। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, वह परिवार हमेशा से इस घाट के बारे में चर्चा करता था, लेकिन एक रात जब वे लौटे तो वे कभी नहीं आए। विजय की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम जानती हो कि उस रात क्या हुआ था? उसने पूछा। हां, महिला ने एक ठंडी सांस ली। उन्हें एक पुरानी कड़ी का सामना करना पड़ा था। जो कुछ भी हुआ वह घाट के पुराने राज से जुड़ा था। विजय ने महसूस किया कि उन्हें उस रात की घटनाओं की गहराई में जाना होगा। हमें उस स्थान पर जाना होगा जहां वह परिवार अंतिम बार देखा गया था, उसने कहा। जैसे ही वे उस स्थान की ओर बढ़े, विजय ने महसूस किया कि घाट की हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी। वहां एक ठंडी लहर दौड़ रही थी जो उसे हर कदम पर डराने लगी। विजय और उसकी टीम उस स्थान पर पहुंचे जहां वह परिवार गायब हुआ था। वहां पर एक पुराना मंदिर था जो वर्षों से सूना पड़ा था। विजय ने एक बुजुर्ग से सुना था कि उस मंदिर में एक प्राचीन किंवदंती थी जिसमें बताया गया था कि इस स्थान पर एक आत्मा का वास था जो अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी कहानी को नहीं भूल सकी। यहां कुछ है, विजय ने कहा। हमें इसकी खोज करनी होगी। मंदिर के अंदर जाते ही विजय ने कुछ पुरानी चीजें देखीं। वहां एक पुराना ताबीज था जिस पर अजीब सी लिखाई थी। उसे समझ में आया कि यह ताबीज उस आत्मा के लिए महत्वपूर्ण था। हमें इसे बाहर ले जाकर देखना होगा, उसने कहा। यह शायद हमें उस आत्मा की कहानी बताने में मदद करेगा। जैसे ही विजय ने ताबीज को बाहर निकाला, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। वहां से चीखें
और सिसकियां फिर से गूंजने लगीं। विजय को समझ में आया कि वह आत्मा अब जाग गई थी और उसे अपनी कहानी सुनानी थी। तुमने हमें जगाया है, एक धुंधली आवाज ने कहा। अब तुम्हें हमारी सच्चाई का सामना करना होगा। विजय ने साहसिकता दिखाई। हम तुम्हारी मदद के लिए यहां हैं, अपनी कहानी सुनाओ। हमने उस रात खतरनाक स्थिति का सामना किया, आत्मा ने कहा। हमारा परिवार हमें बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहा था। हमें धोखा दिया गया था। आत्मा ने बताया कि उन्हें किसी करीबी द्वारा धोखा दिया गया था, जिसने उनकी जान लेने की योजना बनाई थी। विजय को समझ में आया कि यह वही रहस्य था जिसके लिए आत्माएं भटक रही थीं। क्या तुम हमें उस व्यक्ति का नाम बता सकती हो? विजय ने पूछा। हां, वह तुम्हारे पास ही है, आत्मा ने कहा। तुम्हारे बीच कोई है जो तुम्हारी सहायता के लिए आया था, लेकिन उसकी नीयत सही नहीं है। जैसे ही विजय ने अपनी प्रार्थना पूरी की, ताबीज ने एक और चमक छोड़ी। अचानक चारों ओर एक जादुई हलचल हुई। आत्माएं एक एक कर विजय के चारों ओर आईं और उन्होंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। धन्यवाद विजय, उन्होंने कहा। तुमने हमें मुक्ति दिलाई। अब हम अपने अतीत को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और एक प्यारा सा कमेंट और नाम, अपने शहर का नाम जरूर डाल दे। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।